अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम इम्तियाज़ है और मैं 18 साल का हूँ। जब मैं 12 साल का हुआ तो अब्बू सऊदी अरब चले गए। मैं और अम्मी चचा के साथ रहा करते थे। चचा हमारी हर ज़रूरत का ख्याल करते थे। अब्बू हर महीने पैसे भेज देते और चचा हर महीने हमारे घर का राशन वगैरह डलवा देते। मैं अक्सर ये बात नोट करता कि जब भी अम्मी और चचा बात कर रहे होते और मैं घर में दाखिल होता तो चचा के चेहरे का रंग उड़ जाता और अम्मी भी घबरा कर वहाँ से उठ जाती। चचा शादीशुदा थे और चचा की एक 15 साल की बेटी थी जिसका नाम जोया था। जोया देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और अम्मी से मैंने ये सुन रखा था कि वो जोया को अपनी बहू बनाएंगी, उससे उनके ताल्लुकात मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। मगर मैं अपने दोस्त की बहन को पसंद करता था और मैं जोया से शादी नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके घर पर पढ़ाई करने जा रहा हूँ। रात को आप दरवाज़ा बंद कर देना। अगर मैं देर से लौटा तो दरवाज़ा खटखटाऊंगा। अम्मी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। अम्मी की ये मुस्कुराहट देखकर मैं परेशान हो गया कि मैं बाहर जाने की बात कर रहा हूँ तो अम्मी इतना खुश क्यों हो गई। अम्मी ने मुझसे पूछना भी ज़रूरी कि मैं किस वक्त घर वापस आऊँगा। फिर मैं अपनी किताबें समेटकर बैग में डालकर शाम को 8 बजे दोस्त की तरफ रवाना हो गया। दोस्त का घर काफ़ी दूर था। जब मैं पहुंचा और हम लोगों ने बैठकर इम्तिहान की तैयारी शुरू की तो अचानक ही मेरे दोस्त के सर में अजीब किस्म का दर्द उठने लगा और उसने कहा कि मैं सोना चाहता हूँ, तुम कल आ जाना, कल पढ़ाई करेंगे। रात के 11 बज गए थे और वापसी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थी। तभी मैंने अपने दोस्त के गार्ड से कहा कि मुझे घर छोड़ दे। फिर वो मुझे बाइक पर ही छोड़ने आया। मैंने घर से थोड़ा दूर उसे कहा कि मुझे उतार दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। वो मुझे छोड़कर वापस चला गया। मैं घर के करीब आया तो ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अम्मी ने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया। हालांकि मैं अम्मी से कहकर गया था कि घर का दरवाज़ा बंद कर देना, मैं 1 या 2 बजे घर वापस आऊँगा। मगर अम्मी को इस बात का तो अंदाज़ा ही ना रहा कि मैं इतना जल्दी लौटकर घर वापस आ सकता हूँ। फिर जब मैं घर में दाखिल हुआ तो अम्मी के कमरे की लाइट ऑन थी। मैं और अम्मी एक ही कमरे में सोया करते थे। फिर मैंने आहिस्ता से बैग उतारा और अम्मी के कमरे में चला आया ताकि मैं अपने बिस्तर पर आराम से सो सकूं और अम्मी की नींद खराब ना हो। मगर ये क्या, सामने का मंजर देखकर तो मेरे अवसान खता हो चुके थे कि अम्मी और चचा बगैर किसी पर्दे के एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैं खौफ के मारे कांपने लगा और डर के मारे अपने कमरे में आ गया। फिर कुछ देर बाद मुझे किसी की आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आवाज़ें आईं। जब मैं अम्मी के कमरे के पास आया और खिड़की के शीशे से उन दोनों को नजरें उठाकर देखने लगा तो वो दोनों अभी भी इसी काम में मगन थे और चचा पूरे जोशो खरोश से अम्मी को सुकून दे रहे थे। अम्मी उनसे कह रही थी कि मैं न जाने कितने अरसे से इस काम की भूखी हूँ। मेरे शौहर ने तो मेरा ज़रा भी ख्याल ना किया और मुझे यूं अकेला इस जवानी में छोड़कर चला गया। अभी तो मैंने जवानी के दिन ही कहाँ गुजारे थे, उसने मेरा सोचा भी नहीं और पैसे कमाने के चक्कर में बाहर मुल्क चला गया। यह तो मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी कि तुम मौका देखकर मेरी भूख मिटा देते हो, वरना मैं कहाँ जाती और तुम में जो सुकून है वो किसी और में भला कहाँ हो सकता है। ऐसा सुकून तो मुझे कभी आपके भाई ने भी नहीं पहुँचाया था। चचा ने अम्मी को जोर से पकड़े हुए था और अपनी रफ्तार को तेज किए जा रहा था। फिर अम्मी उनको कहने लगी कि जल्दी मत करें, इम्तियाज़ को आने में काफ़ी वक्त लगेगा, उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब चचा अम्मी से कहने लगे कि ऐसा ना हो इम्तियाज़ हमें देख ले और अपने आप को सब कुछ बता दे, फिर तो हमारे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। एक रात के चक्कर में हम पूरी ज़िंदगी का सुकून खो देंगे। जब इम्तियाज़ कॉलेज जाता है तो तब हमें मौका मिल ही जाता है। तो अम्मी हंसकर उनसे कहने लगी कि जो सुकून रात में है वो दिन में कहाँ है। मैं क्या बताऊं कि मैं अपने सारे दिन की थकावट को रात को दूर करना चाहती हूँ।
मगर तुम तो रात में मुझे कभी मुयस्सर ही नहीं आते। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी खुश। इम्तियाज़ के अब्बू तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं थे। उनसे तो मुझे अजीब किस्म की बू आती थी। वो तो अपनी सफाई सुथराई का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे। मगर तुम कितने अच्छे हो, लगता ही नहीं कि तुम अहमद के भाई हो। फिर वो दोनों ये सब कुछ करने में मगन रहे और मैं ये सब कुछ देखता ही रह गया, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर उनसे कोई बात करता। फिर उस रात में अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को 2 बजे के करीब चचा घर चले गए और अम्मी ने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। लेकिन अम्मी इस बात से बेखबर थी कि मैं कब का आकर अपने कमरे में सो चुका था। फिर सुबह को जब मेरी आंख खुली तो मैं बाहर आया। अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। फिर वो मुझसे सवाल करने लगी कि इम्तियाज़, तुम कब वापस आए? मुझे तो तुम्हारे आने की कोई खबर ही ना हुई थी। फिर मैंने अम्मी से बात को छुपाते हुए अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं रात को काफ़ी लेट आया था। घर की दूसरी चाबी मेरे पास थी, इसलिए मैं आपको पता नहीं चला। अम्मी काफ़ी मुतमईन हो गई थी और मुझे नाश्ता देने लगी। मैं नाश्ता करते करते ये सोचने लगा कि मैं चचा की बेटी से तो अब हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। उससे तो अम्मी और चचा के ताल्लुकात मज़ीद मजबूती से कायम हो जाएंगे। मैं अपने दोस्त की बहन से शादी करूँगा, क्योंकि मैं लैबा से वादा कर चुका था और लैबा और मैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। मगर यह बात आज मैंने ठान ली थी कि मैं जोया की ज़िंदगी बर्बाद करके रहूँगा, क्योंकि वो मेरे चचा की बेटी थी। आखिरकार चचा मेरी अम्मी, तो मैं भी उनकी इसी खुशी को मिट्टी में मिलाना चाहता था और मैं जोया की ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। अब मैं मौका की तलाश में था कि कब मुझे मौका मिले और मैं अपने कमसन चचा की बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दूं। और अब मैं इसी बात की ताक में लग गया। अब मैं हर रोज़ अपने चचा के घर आता जाता और मौका की तलाश करता रहता। जोया की अम्मी स्कूल टीचर थी और उसके अब्बा की अपनी दुकान थी। वो सुबह सुबह अपनी दुकान पर चले जाते। जोया भी स्कूल चली जाती और अपनी माँ के साथ ही घर वापस आती, जिसकी वजह से मौका नहीं मिल सकता था। एक दिन इतवार का दिन था। मैं भी घर में खाली बैठा हुआ था। तभी अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि चचा को दे आओ, और कहा कि यह सामान के लिए हैं। मैंने उनको फ़ोन पर सब कुछ समझा दिया है, वो शाम को लेता आएगा। मैं चचा की दुकान पर जाने की बजाय सीधा उनके घर चला गया। जोया अपने घर लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि चचा कहाँ हैं, तो वो कहने लगी कि तुम्हें तो पता भी है, अब्बू दुकान पर होते हैं। फिर मैंने अनजान बनते हुए उनसे चच्ची का पूछा, तो वो कहने लगी अम्मी अपने किसी दोस्त के घर गई है। फिर मैं जोया से कहा कि मतलब अब तुम घर में अकेली हो? उसने कहा हाँ, अम्मी 2-3 घंटे तक वापस घर आएगी। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने इधर उधर उनके घर का जायजा लिया, क्योंकि उन्होंने घर में मासी रखी हुई थी जो घर के काम काज करती थी, मगर वो भी आज नहीं थी। फिर जोया कहने लगी कि मासी काम ख़त्म करके जा चुकी है। दिन के 12 बज रहे थे और जोया टीवी देखने में मगन थी। फिर टीवी पर अजीब वाहियात किस्म का गाना चलने लगा। मज़े के साथ देख रही थी। फिर मैंने जोया से कहा कि जोया, यह सब तुम क्या देख रही हो? तुम्हारी यह सब देखने की उम्र नहीं है। तो वो गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि इम्तियाज़, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपने काम से काम रखो। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तुम मेरे बड़े ना बनो। फिर मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथ उसके आगे सुरका दिए और उसके दोनों को पकड़ लिया। फिर जोया कहने लगी कि इम्तियाज़, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर मैं उससे कहने लगा कि वही कर रहा हूँ जो तुम देख रही हो और करवाना भी चाहती हो। मैंने दोनों को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। वो कहने लगी छोड़ो मुझे। फिर जैसे ही मैंने मज़ीद जोर देना शुरू किया तो उसमें एक सरूर पैदा होने लगा और वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, इतनी सी उम्र में इतने बड़े, जल्दी कैसे निकल आए? फिर मैं जल्दी से उसके पास हुआ और उसको सोफे पर धक्का दिया। वो मुझे बार बार मना करती रही, मगर मैंने उसकी एक भी ना सुनी। फिर मैं उससे कहने लगा, जोया डरो नहीं,
तुम्हें आज नहीं तो कल मेरा ही होना है। मैं उसको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा था। फिर वो कहने लगी कि इम्तियाज़, ये सब कुछ ठीक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। फिर मैं उससे कहने लगा कि नहीं ज़ोया, अब हम दोनों की उम्र हो चुकी है और हमारे बड़े तो हमारी किसी खुशी का ख्याल नहीं करेंगे। बिलाखिर हमें खुद ही सब कुछ करना पड़ा। फिर मैंने ऐसा से वो सब कुछ करना शुरू कर दिया और अब ज़ोया भी मेरे साथ राज़ी थी और वो मुझे कुछ नहीं कह रही थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि हाँ, मेरी सारी क्लास फेलोज़ के बॉयफ्रेंड्स हैं, वो उन सब के साथ यही कुछ करते हैं। मगर मैं बहुत डरती थी क्योंकि मुझे अब्बू से बहुत खौफ महसूस होता था। फिर मैं ज़ोया से कहने लगा कि ज़ोया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक मैसेज कर लेना। फिर वो बहुत खुश हो गई और वो खुशी से ही मेरे साथ वो सब कुछ करवाने लगी। ज़ोया का वजूद बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मैं उसे भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। मैं उसकी तारीफ़ें कर रहा था और उसे पूरी तरह पागल बना रहा था। वो खुश थी कि मैं ही उसे अपनाऊंगा, मगर यह महज उसकी गलत फहमी थी। ऐसा ऐसा ज़ोया सुकून की वादियों में पहुंच गई थी और मैंने भी अपना सारा काम तमाम कर दिया। फिर मैं उठ खड़ा हुआ तो वो मुझे कहने लगी कि इम्तियाज़, प्लीज़ मत जाओ, अभी अम्मी के आने में कुछ वक्त है, मुझे तुम्हारी मज़ीद ज़रूरत है। फिर वो मुझे अपने बेड पर ले गई। उसके नरम और मुलायम बेड पर हम दोनों ने खूब मज़े किए। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर बेल बजी तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। तो वो मुझे कहने लगी, तुम डरो नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। फिर उसने अम्मी को कहा कि इम्तियाज़ को मैंने ही यहाँ बैठने का कहा था क्योंकि मैं घर पर अकेली थी और मुझे डर लग रहा था। उसकी अम्मी मुतमईन हो गई। अब जब भी उसके घर में कोई नहीं होता तो वो मुझे मैसेज करती, मैं उसके घर पहुंच जाता और खूब मज़े करते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी नई कहानी आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।